अच्छा बच्चे, देखो सम टाइम हमारा आपने जैसे कह रहे बात करें, आपने शर्ट्स खरीदी, आपने कहा जी हमने इसको बेचना है, ठीक है, पर्पज यही था जी, हमने पोस्ट 10,000 की खरीदी थी, हमने कहा चलो 12 तक सेल हो जाएगी, में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको पता चला कि इसको आप शर्ट्स खरीद के लाए, एक माह नहीं गुजरा भी आपका जो फैशन था ना वो चेंज हो गया, नए तरह की शर्ट आ गई, लोगों ने जो जो खरीदी, आपने खरीद के लाए थे, लोगों ने वो प्रेफर करना छोड़ दी। अब आप क्या करोगे, आप उसे ये वेट करोगे कि जब दोबारा फैशन चेंज होगा मैं फिर इसे बेचूंगा, कि आप कहोगे यार इसको बेच दो चाहे ये प्रॉफिट पे नहीं भी बिक रही, मैं इसे निकाल देता हूँ, मेरे ये जो पैसे मैंने इसमें लगाए हो ना, मैं एटलीस्ट जितने लगाए उसने तो मुझे वापस मिल जाए। अब आपका पर्पज क्या है कि मैंने उसे सिर्फ बेचना है, अब मेरा सिर्फ प्रॉफिट से कंसर्न नहीं है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो पैसे लगाए ना वो वापस मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग इस तरह की शर्ट्स अब पहनेंगे भी नहीं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पे सेल करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसीलिए सम टाइम आपके पास जो आपका स्टॉक पड़ा होता है या जो चीजें होती हैं आप उन्हें निकालने की कोशिश करते हो ताकि जो पैसे लगाए हैं एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए। क्लियर हो गया? इसीलिए हम समटाइम प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते, मूव नहीं करते, कि हमने अपने पैसे ही रिकवर करने होते हैं, एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए। हो गया क्लियर बच्चे? जी जी मैम। मैम। अच्छा, डिस्काउंट का वर्ड बताएं, डिस्काउंट कभी सुना हुआ है? लड़कियों को ज्यादा पता होता है जी, डिस्काउंट लगा हुआ है, आज यहाँ पे सेल लगी हुई है, हम चलते हैं। तो आप वो बताएं जो सेल लगी होती है जी, 40% यहाँ पे कम, प्राइस कम हुई है, 30% कम हुई है जी, आज आके खरीद लें, क्या होती है वो डिस्काउंट का, कैसे लेते हो आप, क्या मुराद लेते हो आप वर्ड से? मैम वो ये अगर किसी चीज पे डिस्काउंट, यानी कि अगर एक फर्स्ट करें कि शर्ट ही है हम्म। तो उसकी प्राइस है 1000, तो उस पर अगर 20% डिस्काउंट लगा है तो वो हमें वो 10 पैसे में मिल जाएगी। कम पैसे मिल जाएंगे, सपोज हमने कहा 20% है तो हमें 800 में मिल जाएगी, 200 डिस्काउंट एक है, मिनट। अब 800 में मिलेगी। अब ये जो 200 उसने कम करके हमें दी है, वो बेसिकली क्या है हमारा डिस्काउंट, से हम कहते हैं कंसेशन दिया है जी। जो सप्लायर था जो चीजें बेच रहा था उसने खरीदने वाले को जो कंसेशन करके दिया, जो प्राइस कम करके दिया ना, उसे हम डिस्काउंट कह रहे हैं। जिस चीज 1000 की थी उसने कहा चलो जी आपको मैं 800 में दे देता हूँ। अच्छा, डिस्काउंट में एक बात याद रखनी, जब भी डिस्काउंट मिलता है ना तो हमारी चीज बिल्कुल न्यू होती है, चीज में कोई डिफेक्ट नहीं होता। सपोज अगर शर्ट पे कह रहे हो डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमने कहा शर्ट बिल्कुल ठीक होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसमें ऐसा कोई डैमेज भी नहीं हुआ डिस्काउंट में ना, बस आपका सप्लायर आपको वैसे ही कम करके दे होता है। जैसे अभी हमने कहा अगर ट्रेंड चेंज हो गया, अब उसको ये है कि मैं चलो बेच देता हूँ, चाहे 200 मेरा प्रॉफिट ही था, मैं प्रॉफिट ना कमाऊं लेकिन ये जो मेरी चीजें पड़ी हुई हैं ये बिकते हैं, इसीलिए भी समटाइम हम डिस्काउंट लगा देते हैं। या अपने समटाइम हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी डिस्काउंट लगाते हैं जी, कस्टमर पास कस्टमर ज्यादा आ जाए, हमारी सेल इंक्रीज कर जाए, ठीक है, हमारी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिके, तो इसलिए भी डिस्काउंट दे रहे होते हैं। अच्छा, ये दो तरह से होता है, एक को हम परचेज डिस्काउंट कहते हैं, एक हम कहते हैं सेल डिस्काउंट। डिस्काउंट एक ही है, डिपेंड कर रहा होता है जो चीजें बेच रहा है ना उसके लिए वो परचेज डिस्काउंट, सॉरी जो चीजें खरीद रहा है उसके लिए वो परचेज डिस्काउंट है, और जो बेच रहा है उसके लिए वो सेल डिस्काउंट है। आपने सुना जी दुकान पे एक शूज कंपनी है, उन्होंने सेल लगाई हुई है, डिस्काउंट लगाया हुआ है, 20% डिस्काउंट है। आप खरीदने चले गए, 1000 का जूता था, हमने कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको 600 में दे देंगे, 400 हम डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने खरीदा, आपको जो 400 कम कीमत जो आपने दी है ना, 1000 का था, आप 600 पे कर रहे हो, जो 400 आपने कम पे किया है ये आपके लिए परचेज डिस्काउंट है, क्योंकि आपको वो चीजें खरीदी है, आपको वो डिस्काउंट तब मिला है। और जो कंपनी है उसके लिए ये क्या है, सेल डिस्काउंट है, वो चीजें बेच रहे हैं तो वो जो 400 कम कमा रहे हैं वो उनके लिए सेल डिस्काउंट हो गया। यानी डिस्काउंट एक ही है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमने का बेचने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेलर के लिए वो सेल डिस्काउंट होता है और बायर के लिए जो चीजें खरीद रहे हैं उसके लिए वो परचेज डिस्काउंट होता है। क्लियर हो गया? मैम। जी बच्चे। मैम इसकी यानी कि इसमें ऑफर्स भी इंक्लूड हो सकती हैं, कंपनी लास्ट का टाइम ऑफर्स भी लगी होती जैसे जैसे कि मैम पे ऑफर होती है कि बाय वन गेट वन फ्री। गेट वन फ्री, तो वो प्रमोशन के तो लिए उस पे होती है नॉर्मली, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सेपरेट आ जाता है, वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या सेल इंक्रीज करने के लिए होते हैं, वो कंसेशन नहीं होती है, वो एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पे नहीं बेच रहे होते। जब डिस्काउंट का वैसे पर्पज ये होता है कि वो और मैम एक्चुअल ये जी जी। डिस्काउंट में भी आ जाता है, जिस तरह के उन्होंने लगाई होती है ऑफर के, अगर 20% है, ठीक है,
तो जो पहले 5 आएंगे उनके लिए यानी कि 20% डिस्काउंट है, और बाकियों के लिए यानी कि वो खत्म हो जाएगा डिस्काउंट। वो लास्ट टाइम मैम ऐसा भी होता है। हाँ, ये भी डिस्काउंट में ही होता है, लेकिन वो मैम समटाइम। ऑफिशियल जी बोले बोले, क्या कह रहे हैं आप? जी बच्चे। मैम, जी जी। मैं कह रहा हूँ कि वो ऑफर में शामिल हो जाता है। हाँ जी, वो ऑफर में शामिल हो जाता है, होता वो भी एक तरह का डिस्काउंट ही है। वो होता डिस्काउंट ही है, लेकिन हमने कहा वो ऑफर्स की तरह वो आपको दे रहे होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। वो इस शेप में आ जाता है ना, ऑफर्स आ जाती है बेसिकली। वो भी डिस्काउंट ही है। अच्छा, समटाइम आपने देखा होगा कंपनी कंपनी में जाए या आप किसी दुकान पे जाओ तो लिखा होता है फ्लैट फ्लैट डिस्काउंट या फ्लैट सेल या अप टू डिस्काउंट। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट है 20%, यहाँ पे अप टू 60% है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्लैट जो होती है वो सब पे नहीं होती, किसी किसी पे होती है, हम्म और अप टू सब पे होती है। फ्लैट का मतलब होता है, फ्लैट अगर 40% लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई हैं, अगर 10 जूते पड़े हुए हैं ना दुकान पे, 10 पे ही 20% डिस्काउंट है, जितनी डिस्काउंट उन्होंने मेंशन किया होता है। अप टू का मतलब यह है कि मैक्सिमम 20% डिस्काउंट है। हो सकता है कि एक जूते पे 10% हो, दूसरे पे 15% हो, किसी पे 2% हो। अप टू का मतलब ये होता है कि हर जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है उस पे डिस्काउंट का रेट वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मैक्सिमम ये 20% तक जा रहा है। फ्लैट का मतलब होता है कि अगर फ्लैट 20% है, इसका मतलब है हर प्रोडक्ट पे ही 20% डिस्काउंट है। अब रेट वेरी नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, एक और टर्म आती है हमारे पास, अलाउंसेस। तो आपने सुना है बी पेयर शर्ट या बी पेयर शूज वगैरह? कौन सी मैम? सुना बी पेयर में जी, बी पेयर का माल है जी, क्यों इसमें डिफेक्ट था? जी मैंने सुना है। सुना हुआ है। अच्छा, बी पेयर की चीजें भी आपको सस्ती मिलती हैं। वो जी सस्ती मिलती है मैम, कि महंगी ए मिलती है? पेयर की क्योंकि उनमें मिलती है। सस्ती मिलती है ना नॉर्मली। स- बी पेयर सूट में क्या होता है जी, कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, या तो शूज वगैरह, तो उसमें कहेगा माइनर सा डिफेक्ट हो सकता है, और ज्यादा तो हमने कहा उनमें माइनर सा डिफेक्ट होता है, थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। तो वो दुकानदार कहता है कि देखो इसमें ये थोड़ा सा डिफेक्ट है, अगर ये 1000 की है तो चलो आप मुझे इसका 500 पे कर दो, आप ये चीजें खरीद लो। उसको भी पता होता है चीजों में डैमेज है, डिफेक्ट है, हमें भी पता होता है खरीदने वालों को जी इसमें ये नुकसान आ रहा है, इसलिए ये मेरी कम कीमत पे दे रहा है। अगर चीज में कोई डिफेक्ट आए और जो सेलर है वो कस्टमर से कहे जी ठीक है, अगर आप मुझे कम पैसे दे दो, अब वो जो कम पैसे ऑफर कर रहा है ना, अब वो अलाउंस है, अब वो डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट में आपकी चीज बिल्कुल ठीक थी, कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई डैमेज नहीं था, आप वैसे ही प्राइस कम करके बेच रहे थे। अलाउंस में हमेशा आपकी चीज में डिफेक्ट होता है, वो माइनर सा हो सकता है, बेसिकली कुछ भी हो सकता है, डैमेज होता है चीज में। फिर अगर सेलर चीज कम करके बेचे तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या दे रहा है आपको, अलाउंस दे रहा है। अब डिस्काउंट नहीं दे रहा, अब आपको वो अलाउंस दे रहा है। ये भी दो तरह से, उसी तरह परचेज अलाउंस और सेल अलाउंस। जो खरीद रहा है उसके लिए ये परचेज अलाउंस है, और जो बेच रहा है सेलर है उसके लिए ये सेल अलाउंस है। क्लियर हो गया? जैसे नॉर्मली आप जी, लड़कियों को पता था, आप सूट लेने जाओ तो जी इसमें बाजी ये थोड़ा सा डिफेक्ट है, चले जी ये 1000 के, आप मुझे 8 इसका 500 दे दो। तो वो जब उसने 500 कम किया, डिस्काउंट नहीं दिया उसने, आपको अलाउंस दिया, उसे भी पता है मेरी चीज में डिफेक्ट है। आपको ये पता होता जी ये कटिंग करेंगे ये साइज पे निकल जाएगा। क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा, फिर हमारे पास एक और टर्म आती है, ये अब डिस्काउंट और अलाउंस में क्लियर हो गया ना। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म होती है, ट्रेड डिस्काउंट। कभी होलसेल और रिटेलर का डिफरेंस पता है? होलसेल क्या होता है और रिटेल की चीजें खरीदना? जी मैम, हसन बताएंगे जी, हसन। मैम होलसेल होता है कि मार्केट यानी कि इकट्ठे ही सामान मिलेगा, एक एक चीज हम नहीं ले सकते। वेरी गुड। और रिटेलर क्या होता है? टेलर मैम वो होता है कि अगर हम होलसेल लेके अपनी दुकान पे शॉप पे ला के तो उसे वो सेल करते हैं ना, तो रिटेलर हो जाता है। सिंगल पीस भी सेल कर सकते हैं, हमने का काम क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। जी मैम। सही हो गया। होलसेल क्या है कि आप बल्क में ज्यादा मिकदार में चीजें खरीदते हो, वहां पे कम मिकदार में नॉर्मली आपको चीजें नहीं मिलती। और जो रिटेलर होते हैं वो वन पीस या सिंगल पीस भी आप बेच सकते हो। जैसे शालम मार्केट का नाम सुना, जिसे हम शालमी कहते हैं,
वहां से आप चीजें खरीद के लाओ तो वो आपको होलसेल में सेल करते हैं। कहते जी हाँ बाजी आप खरीदने भी चाहो तो वो कह देते हैं कि हम सिंगल पीस सेल नहीं करते, आपने खरीदी है तो बल्क में खरीदो, 6 खरीदो या 12 पीस खरीदो। ठीक है, नॉर्मल वो क्या कर रहे हैं, वो होलसेल में डील कर रहे हैं, होलसेल में चीजें बेच रहे हैं। वहां से आप खरीद के लाओ, अपनी दुकान पे रखो, आप सिंगल पीस चाहे बेचो चाहे 2 पीस इकट्ठे बेचो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि और एक मैन्युफैक्चरर होते हैं। मैन्युफैक्चरर फिर कौन हुआ? हमने आगे डिस्कस किया ना मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, और मैन्युफैक्चरर क्या हुआ फिर? खुद मैन्युफैक्चरिंग में से चीजें होता क्या है, बना के, क्या होते हैं? खुद चीजें बनाकर जो सेल करना। खुद चीजें बना के सेलना, और जो चीजें उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और जो शख्स चीजें बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर है। अब ये जो मैन्युफैक्चर जी होता है ये डायरेक्ट रिटेलर को भी चीजें सेल कर सकता है, थोड़ी मिकदार में भी दे सकता है, या हो सकता है कि ये कोई होलसेलर ढूंढे जी मैं तुम्हें चीजें बेचूंगा, तुम आगे किसी रिटेलर को बेचना। ये चेन होती है बेसिकली, चीजें कैसे बिकेंगी ये डिपेंड कर रहा होता है कंपनी कैसी है। अच्छा हम डिस्काउंट की बात करें, ट्रेड डिस्काउंट की, ये वो डिस्काउंट होता है जो मैन्युफैक्चरर भी दे सकता है या होलसेलर भी, दोनों में से कोई भी दे सकता है। किसको देते हैं? रिटेलर को देते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमने कहा कि क्यों क्यों दे रहे होते हैं, हमने कहा कि वो उसे चीजें खरीद रहा है, हमने सपोज अगर कोई रिटेलर है, आपकी दुकान गली मोहल्ले की दुकान है, वो लेके आता है उसमें हम कहते हैं कि सपोज वो जूते लेके आया, खरीद के लेके आया, हमने कहा उसने 1000 पेयर खरीदे जूतों के, उसे वो सस्ते पड़ गए, हमने कहा 20,000 के उसे पड़ गए। अगर हम इंडिविजुअल पीस कर करके खरीदे तो हमें हो सकता है 30,000 में मिले या 40,000 में मिले। उसे सस्ते की पड़ गई, हमने कहा उसने ज्यादा मिकदार में खरीद लिए थे तो होलसेलर ने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमने कहा कि ये जो डिस्काउंट होलसेलर रिटेलर को देता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नॉर्मली ये बुक्स में हम जब बात करते हैं ना अकाउंटिंग में क्या ये डिस्काउंट लिखा जाता है, हमने कहा जब अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग करते हो, लिख रहे होते हो, तो ये डिस्काउंट मेंशन नहीं करते, आप इसकी अमाउंट सिंपली माइनस करके लिख देते हो, ये नहीं बताते कि मुझे ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। क्लियर हो गया ट्रेड डिस्काउंट का? जो मैन्युफैक्चरर या यस मैम। होलसेलर रिटेलर को दे रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे हम कहते हैं ना, देखो जी ये शालू की चीजें खरीद के लाया था, इसको सस्ती मिल गई, क्यों मिल गई? हमने कहा उसने ज्यादा मिकदार में खरीदी थी। कितनी सस्ती मिल गई? क्या वो कभी आपको आके बताएगा जी देखो मैं ये तो मुझे मिली है वहां पे 27,000 की, अब मैं 35 की बेचूंगा? कोई भी नहीं बताता मुझे कितना डिस्काउंट मिला है, क्योंकि वो बेसिकली वो डिस्काउंट ही उनका प्रॉफिट होता है। तो अगर वो आप अपना डिस्काउंट बताते डायरेक्टली, वो आपको अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो ये हमने कहा कोई भी मेंशन नहीं करता। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे इसको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ये वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार याद रखिए कि इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, आप इसे कैलकुलेट जरूर करते हो, अपनी अमाउंट में से माइनस भी करते हो, लेकिन बुक में मेंशन नहीं करते जी ये हमें मिला है कि नहीं मिला। और ये मिलता किस पे? लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस पे। लिस्ट प्राइस क्या होती है? आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वो लिस्ट प्राइस होती है बेसिकली। क्लियर हो गया ट्रेड डिस्काउंट का? अच्छा जी, जी अकाउंटिंग मैम। में ना एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। आपने जब हमने बात की थी कि आप कस्टमर को उधार चीजें बेचते हो, जिस शख्स को हमने अच्छा जिसको उधार चीजें बेची हैं, सपोज हसन ने जूते बेचे अली रजा को 10,000 के। हसन ने कहा जी ठीक है ये जूते मैं तुम्हें 10,000 के बेच रहा हूँ। उसने कहा हसन ने अली रजा ने कहा मैं तो आज तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तो तुम्हें 1 हफ्ते बाद पैसे दूंगा। क्या 1 हफ्ते बाद हसन ने अली रजा से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने? हसन पैसे नहीं लेने अली रजा से? हरगिज नहीं चाहिए हसन को। जी मैम क्या है? ने कहा कि आपने अली रजा को चीजें बेची, कुछ भी हो सकता है, जी सपोज मैम। हमने कहा जूते बेचे, आपने उसको 10,000 के जूते बेचे, सेल किए ना आपने जी मैम। क्रेडिट पे। आप उसने कहा कि अली रजा ने कहा जी आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दूंगा 1 हफ्ते के बाद। आपने कहा चलो ठीक है, तो मेरे दोस्त हो तो मुझे 1 हफ्ते बाद पैसे दे देना। अब क्या जब 1 हफ्ता गुजरेगा आपने अली जी रजा मैम। के आप पैसे लेने हैं कि नहीं लेने? लेने हैं मैम। ऑब्वियसली। अकाउंटिंग में जिन लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं ना उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। उन्हें कहते हैं हम डेटर्स, कि जिनको आपने उधार की चीजें बेचो और उनसे आपने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, तो हम कहते हैं वो क्या हो गया, आपके डेटर्स हो गए हैं, इनसे हमने पैसे लेने हैं। जैसे सपोज हमने कहा ए ने बी को चीजें बेची हैं 3,000 की 1 जनवरी को,
अब बी ने कहा जी मैं तो आज पेमेंट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा 10 दिन बाद, 10 जनवरी को पेमेंट करूंगा तुम्हें। तो अब हमने कहा ए के लिए बी क्या है, अकाउंटिंग में कहते हैं ए के लिए बी अब डेटर बन गया जी। ए ने बी से पैसे लेने हैं, तो जिन लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। ये दूसरा नाम उनका होता है अकाउंट रिसीवेबल। और जो पैसे है ना इटसेल्फ, पैसा जो लेना है उनसे, वो डेट होता है, कर्जा जी हमने उनको कर्जा दिया हुआ है, अब उनसे वापस लेना है। दूसरी टर्म आ जाती है हमारे पास क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल। डेटर्स की पॉइंट क्लियर हो गया, डेटर्स का समझ आ गया। यस मैम। फिर है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, हमने कहा अकाउंटिंग में क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, फ्यूचर में जिनको पेमेंट करनी होती है। डेटर से पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किए वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार चीजें खरीदी हुई थी। हमने कहा था ना हमने क्रेडिट परचेज किया जी, जिनसे परचेज करते हैं ऑब्वियसली उनको पेमेंट भी करनी होती है। तो हमने कहा सप्लायर जिनसे हमने उधार चीजें खरीदी हैं उनको फ्यूचर में पैसे पे करने हैं। तो वो लोग जिनसे उधार में आप चीजें खरीदो और आपने उनको पेमेंट करनी है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, या इनका दूसरा नाम होता है अकाउंट पेएबल। अब हसन ने अली रजा को चीजें बेची हैं, हसन के लिए अली रजा डेटर है, लेकिन अली रजा के लिए हसन कौन है, हमने कहा उसके लिए ये क्रेडिटर्स होगी क्योंकि उसने पेमेंट इसको करनी है। तो जिनसे आपने पैसे रिसीव करने होते हैं, लेने होते हैं, वो आपके डेटर होते हैं, और जिनको आपने पेमेंट करनी होती है वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। क्लियर हो गया दोनों में, डेटर और क्रेडिटर का? जी मैम मेरा नाम एहसन है। जी बच्चे, मैंने कहा नाम एहसन है, हसन नहीं। आपका नाम सॉरी एहसन। एहसन, सॉरी एहसन, हसन नहीं एहसन है, सॉरी बच्चे। अच्छा नेक्स्ट वन है हमारे पास कैश डिस्काउंट। ये भी डिस्काउंट की एक और टाइप है। अब एहसन ने चीजें अली रजा को बेची थी, अली रजा ने कहा जी मैं तो 10 दिन बाद पैसे दूंगा। एहसन को पैसों की जरूरत पड़ गई। ऐसा नहीं, अली रजा को कहा जी देखिए अब आप ना ऐसा करो, तुमने मुझे 10 दिन बाद पेमेंट करनी है। ये एग्रीमेंट बेसिकली एक तरह का होता है जी, ठीक है तुम मुझे 10 दिन बाद पेमेंट करना है, तुमने मुझे 10,000 देने 10 दिन बाद, अगर तुम मुझे 5 दिन बाद पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा। उधार पे चीजें तो मैंने बेच ही दी है, तो ऑब्वियसली तुमने बेच दी है उसको। अब उसे कह रहे हैं मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा, दैट मीन कि तुम मुझे ना 980 रुपए दे, हमने कहा सपोज 9800 दे देना, 10,000 देने हैं तो मुझे 9800 पेमेंट कर देना। अब ये जो अब आप उसको जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो ना वो कैश डिस्काउंट है। ये नॉर्मली क्यों ऑफर किया जाता है, हमने कहा ये इसलिए हम ऑफर कर रहे होते हैं ताकि हम ये चाह रहे होते हैं जो पैसे हैं ना हमारे वो जल्दी रिकवर हो जाए, हमारी पेमेंट हमें जल्दी रिसीव हो जाए। तो जो आप अपने कस्टमर्स को ये डिस्काउंट जब सेल हो जाती है, क्रेडिट सेल हो जाती है, तो फिर आप उन्हें ये ऑफर कर रहे होते हो। क्लियर हो गया कैश डिस्काउंट का? इसमें कोई इशू तो नहीं है जी कैश डिस्काउंट मैम। में? अब हमने नो डिस्काउंट की बोला मैम। कितने टर्म्स पढ़ी हमने, परचेज डिस्काउंट पढ़ा है, सेल डिस्काउंट पढ़ा है, हमने अलाउंस पढ़ा है, ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा है और कैश डिस्काउंट पढ़ा है। इन चारों डिस्काउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अच्छा बच्चे, अब हमारा मेन आ जाता है हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली अब हमने स्टार्ट करने हैं कि अकाउंटिंग में कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, मॉनेटरी इवेंट कोई भी होगा, तो हमने कहा अकाउंटिंग के 5 बेसिक सेट्स होते हैं। वो हमेशा कोई भी एक्टिविटी होगी ना वो इन हेड से रिलेट कर रही होगी, इन पांचों में से किसी एक के अंदर आ रही होगी। इन